स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दे दिया है और इस विषय पे बात करने के लिए भाजपा की वरिष्ठ नेता अपर्णा यादव हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। मैम, ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि रामचरितमानस में जो विवादित चौपाइयां हैं उनको हटा देना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं के सम्मान की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया है। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ और मैंने रामचरितमानस का जितना अध्ययन किया है, क्योंकि इसका निरंतर अध्ययन करने से कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मैं समझती हूँ कि जो है, जब जब रामचरितमानस को पढ़ा गया है, नए भाव, नए विचार हर किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का बयान देना अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, ये मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक गलत काम किया है। और वो एक जिम्मेदार नेता हैं। मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति किसी भी दल में हो, कहीं भी रहता है, तो उसको उस जो है अपनी व्यक्तित्व का भी एक सम्मान होना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जितने भी रचनात्मक लोग हैं, लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनकी लेखनी से, उनके जैसे राजनेता भी हैं, उनकी बोलने के तरीके से, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे मधुराष्टकम है, ये वल्लभाचार्य जी ने लिखा है, तो उसमें लिखा है अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, कई चीजें, तो बड़ा मधुर एक एक भाव उत्पन्न होता है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। रावण का जैसे मैं अगर कहूँ, तो रावण ने जो है शिव तांडव, जी, शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी। तो उसमें जो जिस तरह से उन्होंने लिखा कि डमट 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 डमट, यानी मतलब इतना ज्यादा गर्जना है उसमें, इतना ज्यादा रौद्रता है। और वहीं जो है शंकराचार्य ने जिस प्रकार से भगवान शिव का लिखा है, तुलसीदास जी ने जो शंकर के बारे में लिखा है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम, कई तरीके, देयर आर सो मेनी अदर्स। प्रेमचंद जी ने बहुत सारी चीजें लिखी। तो व्यक्ति की लेखनी, व्यक्ति की बोलचाल के तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। जहां तक इनकी बात है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, मैं समझती हूँ कि वो अपनी ही बात से, अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। रामचरितमानस को पढ़ाने से, पठन पाठन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, राम भारत का आदर्श है, राम भारत का चरित्र है। आज भी हमारी माताएं कहती हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा राम जैसा हो। और अब तो क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, तो मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारी बेटियां भी राम के चरित्र की हों, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अपर्णा जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तो कहा ही कि विवादित जो हैं उसमें बयान दिया, बाकी उन्होंने ये भी कहा कि तुलसीदास ने ये रामचरितमानस जो लिखी थी वो अपने सुख के लिए लिखी थी, मतलब कि कोई उस धार्मिक ग्रंथ को इससे नहीं जोड़ा जाए, इस तरीके से भी उन्होंने कहा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से धार्मिक ग्रंथों पर प्रहार करना कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से खेलने वाली बात? जो आत्मा को सुख पहुंचाता है, जो आपके अंतःकरण को सुख पहुंचाता है, वो हर व्यक्ति को सुख पहुंचाता है। और जिस प्रकार का भगवदीय जो है उन्होंने वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सिर्फ तुलसीदास जी ने नहीं, कितने लोगों ने रामायण लिखी है। अनंत जो है, मैं समझती हूँ कि ज्ञान की बातें हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात इसमें ये देखनी पड़ेगी हमें कि ये मौर्य जी ने क्यों इस तरीके का बयान दिया है। मैं तो समझती थी कि भाई वो एक राजनेता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और अपनी राजनीति की बातें करेंगे। वो धर्म विशेषज्ञ कब बन गए ये मुझे पता नहीं चला, पर मैं समझती हूँ कि उनको रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। उसी में एक चौपाई, उसी में एक दोहा आता है कि जाकी रही धारणा जैसे, प्रभु मूरत देखी तेन तैसे। तो माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, उनको जो है सनातनियों के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार है। और मैं तो कहूँगी कि वो एक बुद्धिस्ट हैं। गौतम जो भगवान बुद्ध हैं, श्री हरि विष्णु का ही रूप माना गया है उनको। और ये जो है बड़े बड़े जो है बुद्धिस्ट मानते हैं कि ही इज द रूप ऑफ नारायण। तो उनको कहीं ना कहीं जब जो है नारायण का ही अवतार माना जाता है, तो बुद्धिज्म भी एक सनातन धर्म के ही कह सकते हैं एक एक्सटेंडेड विंग है। और जिस तरह से जो है, मैं समझती हूँ कि हर धर्म का, हर मजहब का, हर जाति का हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आदर है, सम्मान है। मैं खुद एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं खुद भी सम्मान करती हूँ सभी धर्मों का।
तो उनको इस तरीके के बयान नहीं माफी देना मांगनी चाहिए, चाहिए। उनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। माफी he has to at least apologize, and I think he is a कॉन्स्टिट्यूशनली वो मतलब एक विधायक भी हैं, तो इस तरीके के बयान करने से जो है समाज में अराजकता फैलेगी। आखिरी सवाल, जी। सपा के प्रवक्ता ने, सपा ने अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आस्था को ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए, तो उन्होंने, सपा ने इससे अलग कर लिया इसको। ये पहली बार जो है मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार बयान आया है, और मेरा जो है मैं यही कहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और पार्टी के जितने भी प्रमुख लीडर्स हैं हमारे, वो सभी जो है श्री राम को की उपासना और राम मंदिर के जो है एक तरह से टॉर्च बेयरर्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये बयान आया है उनके प्रवक्ता की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, तो ये अच्छी बात है। बात करने के लिए कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।